भूमिका। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तमाम विश्व में शोषित, दलित एवं वंचित वर्गों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और उनकी वैचारिकी नित्य ही सभी के लिए प्रेरक रही है। जीवन में अनंत समस्याओं से जूझते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र और समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। जब देश के वंचित समुदाय शिक्षा, जातिभेद व अत्याचार की चक्की में पीसे जा रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये संदेश दिया था। आज भी उनके इस संदेश को आत्मसात करते हुए भारत में तमाम वंचित अस्मिताएं निरंतर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन कराने के लिए संघर्ष करती देखी जा सकती हैं। समूचे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। मौजूदा दौर में उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना आदर्श मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा किसी भी समाज का कायाकल्प की पर्याप्त सामर्थ्य रखती है। उनकी वैचारिकी जाति, संप्रदाय और धर्म से परे है। उनकी वैचारिकी का केंद्र बुद्ध का मानवतावाद और उससे जुड़े मूल्य हैं। इसी का नतीजा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत ही नहीं है बल्कि विश्व के कई देशों में प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भाग्यवाद और व्यक्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया। उनकी सफलता और कीर्ति का रहस्य उनकी तर्कशीलता, कर्मठता, बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कठोर परिश्रम और संघर्षशीलता में छिपा है। प्रस्तुत आत्मकथा को पढ़ते समय पाठक को इसकी प्रतीति होने लगती है। प्रस्तुत आत्मकथा पढ़ने के दौरान पाठक भली भांति समझ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो जिया वह कोई आसान जीवन नहीं था। उनका जीवन विषम परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्षों की कंटीली राहों से भरा पड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही प्रताड़ना, उपेक्षा, घृणा और जातिगत अपमान के दंश का शिकार होना पड़ा। अछूत समुदाय से होने कारण उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए सवर्ण बच्चों के साथ बैठने की तक अनुमति नहीं थी, न ही उन्हें स्कूल में पानी पीने की अनुमति थी। कई बार उन्हें दिन भर प्यासा रहकर ही क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा था। विदेशों के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों से बिना किसी रिजर्वेशन के बुते बड़ी बड़ी उपाधियां बाबा साहब ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के बल हासिल की और ज्ञान का महासागर कहलाए। बाबा साहब ने दुनिया को दिखा दिया कि ज्ञान किसी एक विशिष्ट वर्ग की बबौती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो उस जमाने में ब्रिटिश शासन में बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सुविधाभोगी जीवन जी सकते थे, किंतु वे सुविधाभोगी जीवन, व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्ण सोच से मुक्त थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज और देश के लिए अपने परिवार की तक चिंता नहीं की थी। उन्होंने नवीन भारत के निर्माण का संकल्प किया था। एक ऐसा भारत जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का अधिष्ठान हो। इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए वे आजीवन लड़ते रहे। इसके प्रमाण प्रस्तुत आत्मकथा में शुरू से लेकर अंत तक भरे पड़े हैं। भीमराव अंबेडकर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनने में उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर का त्याग अतुलनीय है। इस आत्मकथा में रमाबाई के त्याग पर भी बाबा साहब ने मुखर होकर लिखा है। रमाबाई ने कई परेशानियों को उठाकर घर गृहस्थी को मजबूती से संभाला और आगे बढ़ाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा बुद्ध, बसवेश्वर, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू और संत गाडगे बाबा जैसे समाज सुधारकों के कार्य का विस्तार ही नहीं किया बल्कि उनके कार्य को संविधान में प्रावधान करके अंजाम तक पहुंचाया। दुर्भाग्य की बात की डॉक्टर अंबेडकर को आज भी केवल अछूतों के नेता के रूप में बंदिस्त करके रखा गया है। वास्तविक देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर भारत के तमाम प्रताड़ित, शोषित और वंचितों के नेता थे, चाहे वे किसी भी धर्म और जाति के क्यों ना हो। अछूतधार डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा अवश्य था, परंतु उन्होंने अपने कार्य को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भारत में तमाम स्त्रियों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और पिछड़ों की मुक्ति के लिए भी कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर ने ही अछूतों का दुख दर्द गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से तमाम दुनिया के समक्ष रखा। इसके पहले भारत में अछूतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, इससे अधिकांश दुनिया बेखबर थी। गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की आवाज बुलंद करने का काम किया। प्रस्तुत आत्मकथा पढ़ने के दौरान पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर का कार्य राजनीतिक क्षेत्र में केवल संविधान लेखन तक ही सीमित नहीं था। संविधान के माध्यम से उन्होंने जो सपना देखा था उसे हकीकत में उतारने के लिए उन्होंने कानून मंत्री और श्रम मंत्री के रूप में जो कार्य किया वह अपने आप में बेमिसाल था।
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के बैनर तले शिक्षा संस्थान शुरू किए। उनका यह भी मानना था कि अछूतों को ऊपर उठने के लिए शिक्षा के साथ ही सत्ता की लगाम अपने हाथ में लेना अनिवार्य है। जब तक दलितों के हाथ में सत्ता के सूत्र नहीं आएंगे तब तक सही मायनों में दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदर्श और नैतिक मूल्यों का अधिष्ठान प्राप्त राजनेता विश्व में दुर्लभ है, जिसने देशहित के मुद्दों पर सरकार से अनबन होने पर अपने पद से त्यागपत्र दिया हो। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा फरवरी 1949 में संसद में पेश किया गया हिंदू कोड बिल हिंदू संहिता विधेयक एक क्रांतिकारी विधेयक था। इस विधेयक के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने पितृसत्ताक पुरुष प्रधान व्यवस्था को चुनौती दी थी। इस बिल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर भारत की तमाम धर्म और जातियों की स्त्रियों को अधिकार दिलाकर उन्हें सदियों की दास्तां, गुलामी और अत्याचारों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। मौजूदा दौर में स्त्रियों को संपत्ति, विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक विधान के क्षेत्र में जो अधिकार मिले हैं, उसकी बुनियाद बाबा साहब द्वारा पेश किया गया हिंदू कोड बिल ही है, जो बाद में नेहरू सरकार को 1955 से 1958 के दौरान टुकड़ों टुकड़ों में ही क्यों न हो पारित करना पड़ा था। यह असल में डॉक्टर अंबेडकर के वैचारिकी की सैद्धांतिक जीत थी। 21वीं सदी अंबेडकर की सदी है। इस सदी में सबसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन और वैचारिकी पर मंथन हो रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर के जीवनवृत्त पर केंद्रित पुस्तक मेरी आत्मकथा इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस पुस्तक पर लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, किंतु विस्तार भय कारण बच रही हूं। कुल 58 लेखों में विभाजित इस पुस्तक की यात्रा डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से आरंभ होकर और उनके अंतिम संदेश तक पहुंचती है। यह आत्मकथा महज पढ़ने की चीज नहीं है। इस आत्मकथा की वैचारिकी को आत्मसात करते हुए उसके आलोक में स्वयं में रचनात्मक बदलाव लाने आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके जीवन संघर्ष को सूक्ष्मता और गहनता से जानने के लिए इस पुस्तक में पर्याप्त सामग्री संकलित की गई है। साथियों, इस चैनल पर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय, बाबा साहेब की जीवनी, भारत का संविधान, मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ डाला जाएगा। इसलिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो और जानकारी आप तक पहुंच सके। बाबा साहेब की जीवनी का अलग से फोल्डर बनाकर वीडियो अपलोड की जाएगी, जिससे ढूंढने में आपके लिए आसानी हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां सारे भारत के संविधान रिलेटेड PDF अवेलेबल है और किसी चीज के लिए आप वहां मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।